Good morning, class 9. Today we learn about can matter change its state. Can matter change its state? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है? This is the matter. यह एक क्वेश्चन है. Now we will take an experiment. इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक स्टैंड लेंगे. टेक एन स्टैंड और हम एक ट्रीपॉड लेंगे. इस ट्रीपॉड पर एक बीकर रखेंगे. कांच की बनी हुई एक बीकर लेंगे और एक थर्मामीटर लेंगे टेम्परेचर मापने के लिए और इसको स्टैंड से कस देना. ठीक है. और नीचे एक बर्नर, स्प्रिट लैंप. ठीक है. और एक सेटअप हम तैयार करेंगे. ओके. हमने यहाँ पर लिया थर्मामीटर. और बीकर. इसमें हम डालेंगे वाटर. ये ट्रिपॉड और ये है हमारा बर्नर और ये है हमारा स्टैंड. हमने जो लिया वो स्टैंड है, थर्मामीटर, बीकर, पानी, त्रिपाद, बर्नर. ठीक. अब यहाँ पर कुछ सवाल होते हैं. ठीक है ना, कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है. ठीक है. देयर आर सम क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस आर व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर what happen inside the matter during these changes of state. During these changes of state, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है.
है ना। उसी प्रकार के सवाल है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट। व्हाट हैपन द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ प्लेस। अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अवस्था में परिवर्तन होने से पदार्थ के कणों में क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं, और भी बातें हैं, है ना। इन प्रश्नों का उत्तर हमें खोजना है, ठीक है ना। तो इसी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेंगे। इसमें क्या लेंगे, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा, और थर्मामीटर लटका देंगे जो बर्फ को छू रहा हो। अब धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। जब पूर्ण रूप से बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठीक से द्रव अवस्था होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण का नोट करें। अब बीकर में एक कांच का छड़ डालेंगे और इसको हल्का हल्का हिलाएंगे। कांच का छड़ डालेंगे और इसको हल्का हल्का बीकर में हिलाएंगे। क्या होता है, जब यह उबाल आने लगता है, ठीक है, तो फिर थर्मामीटर पर टेम्परेचर को देखेंगे और धीरे धीरे यह देखेंगे कि यह धीरे धीरे क्या होगा, मेल्टिंग हो करके। हम यहाँ पर बीकर का परीक्षण लेते हैं। ये बीकर है ना, और बीकर में बर्फ है। जैसे हम हीट कर रहे हैं तो ये आइस जो है वो पिघलना शुरू हो जा रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे पिघलते पिघलते यह पिघलने के बाद क्या हो रहा है, पानी में परिवर्तित हो रहा है, वाटर। और वाटर में परिवर्तन होने के बाद फिर इसमें हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। तो हीटिंग होने के बाद क्या हो रहा है, ये फिर वेपर, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में बदल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदार्थ में क्या हो रहा है कि हीट के बाद, आफ्टर हीटिंग, व्हेन वी हीट द मैटर, जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जा रहा है, यह आइस क्या था, आइस से वाटर और वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि गर्म करने पर क्या हो रहा है, पदार्थ यहाँ पर बर्फ पानी में, और पानी फिर जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि टू हीट द सब्सटेंस, पदार्थ को गर्म कर करके हम उसके स्टेट में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि गर्म करने के बाद यहाँ आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से वाटर क्या हो गया, लिक्विड, और उसके बाद क्या हो गया, वेपर, गैस। यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ का क्या होता है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ एक चेंजिंग पदार्थ अपने अवस्था में चेंज होता है ना। और उनके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो ये भी सवाल हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन होने से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अवस्था में परिवर्तित होने के बाद पदार्थ के कण जो है वो आपस में दूर हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं सॉलिड होते हैं तो सॉलिड के कण बहुत सटे हुए होते हैं। अवस्था बदला, लिक्विड में बदला, तो लिक्विड में क्या हुआ, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ गई, और जब गैस में परिवर्तित हुआ तो पदार्थ के कणों के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये दोनों सवाल का जवाब हो गया। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंजेस ऑफ स्टेट। जब अवस्था बदलती है तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, पदार्थ के अंदर उनके कण जो होते हैं उसमें दूरी बढ़ते जाते हैं। हीट होने से पदार्थ के कण के बीच की दूरी बढ़ती है और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आइस जो है, बर्फ़ जो है वो क्या है, सॉलिड है। इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो यह वाटर यानी कि पानी में बदल गया जो लिक्विड है, और फिर इसको हीट किया, ठीक है ना, गर्म किया, तो वाटर जो है यहाँ पर वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प में बदल गया जो कि गैस है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, आइस जो है, बर्फ़ है, उसके पदार्थ के कणों के बीच की दूरी चिपका हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है ना, और ये अपने ये स्थान छेंकती है, और क्या है, ठोस के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। और जैसे ही ये चेंज हुआ वाटर में, इसके बीच की कणों की दूरी बढ़ गई, ठीक है ना, और ये लिक्विड में परिवर्तित हो गया, और उसके बाद जैसे ही गैस के बीच में कन्वर्ट हुआ, इसके बीच कणों की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किए, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हुआ उसको हम जानते हैं। पहला, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। Next, due to the increasing in kinetic energy, the particle stayed vibrating
particles start vibrating with greater speed. गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. Between the particles. ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है। The particles have their fixed position and start moving more freely. कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। A stage is reaches when the solid melts and is
covered converted to a liquid. एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होती है। यहाँ बात समझ में आ गई है ना। ठोस में तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने पिछले अभी जस्ट बताया है ना कि जब भी हीट करते हैं किसी सॉलिड को, जब हम हीट कर रहे हैं तो उसके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगता है। ठीक है, और ये कण क्या हो जाता है, वाइब्रेटिंग करने लगता है और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा जो हीटिंग पड़ रहा है, हीट इसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है और इस एनर्जी से उसकी स्थिति में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, बल पा करके वो अपने स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होने लगती है, यानी कि कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है और जब कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है तो पदार्थ टूटने लगता है और टूट कर करके ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? राइट डाउन। Now, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmosphere pressure is called its melting point. जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। वह इसका गलनांक कहलाता है।
किसी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. एक नोट कर लें, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस is 273.16 Kelvin. The temperature at which a solid melt to become a liquid or the surface pressure is called its melting point. Write down. Note that गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। The process of melting that
that is change of solid state into liquid state is also known as fusion. Very, very important. Now starting to next.